स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश ओरस पर। अगर आप भी मानते हैं कि आपकी इंग्लिश जीरो है या आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएँ, बोल पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है, तो आप परफेक्ट वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शानदार कहानी, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स। मेरी तरफ से आपको एक ये सुझाव रहेगा कि आप इस पूरी स्टोरी में खुद को इमेजिन करके रखिए। ऐसा मानिए कि आपके सामने ये स्टोरी चल रही है, ठीक है। आपको इस स्टोरी के सेंटेंसेस को रिलेट करके खुद से बोलने का अभ्यास करना है मन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या है ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, जिसमें हम हाथ देख के या ग्रहों का अध्ययन करके लोगों का भविष्य बताते हैं। सुधीर, प्रतीक एंड मनीष वर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? सुधीर, प्रतीक और मनीष, ठीक है, छात्र थे। वर स्टूडेंट्स का मतलब छात्र थे, पास्ट की बात हो रही है। ऑफ बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी अंतिम वर्ष की, ठीक है। ऑफ का मतलब की। अब देखिए, जब एक से ज़्यादा लोग पास्ट में रहें और उनके बारे में बताना हो तो हम लगाते हैं वर, ठीक है। अगर एक लोग रहते हैं तो हम लगाते हैं वॉज। तो जैसे मान लीजिए आपके 3 मित्र थे या 2 मित्र थे जिनका नाम था सुधीर या प्रतीक, ठीक है, तो आप कहेंगे सुधीर एंड प्रतीक वर माई फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब ये दोनों आपके दोस्त थे। आफ्टर टेकिंग देयर एग्जाम्स, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी परीक्षाएं देने के बाद। आफ्टर टेकिंग का मतलब देने के बाद। इंग्लिश में उल्टा होता है, ठीक है, ये नहीं होगा कि आफ्टर गिविंग देयर एग्जाम्स, आफ्टर टेकिंग देयर एग्जाम्स, जब आप परीक्षा देने जाते हैं। दे वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, वे गए एक एस्ट्रोलॉजर के पास। टू मतलब के पास, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषाचार्य के पास, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी करता है, आपका भविष्य बताता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। टू नो जानने के लिए, अबाउट देयर फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए वो एक ज्योतिषाचार्य के पास गए। वेंट गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हमको पास्ट में बताना हो कि गए तो हम लगाते हैं वेंट। व्हेन दे अप्रोच्ड हिम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अप्रोच्ड का अर्थ क्या होता है कि जब वे गए उसके पास, ठीक है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम लिखते हैं अप्रोच्ड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ हमको पास्ट टेंस में लिखना है इसलिए हमने अप्रोच्ड लिख दिया, ईडी लगा दिया है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में लिखना हो तो हम लिखते हैं अप्रोच। तो जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मैं अपने मास्टर के पास कल गया था, ठीक है, तो आप लिखोगे आई अप्रोच्ड माई टीचर यस्टरडे। मनीष आस्क्ड, ठीक है। अब जब वो वहाँ गए तो उनमें से जो मनीष था उसने पूछा, ठीक है, क्या पूछा? सर वी हैव कम हियर टू नो वेदर वी विल पास इन आर एग्जाम और नॉट, ठीक है। तो क्या पूछता है? श्रीमान हम यहाँ आए हैं, ठीक है। वी हैव कम हियर का अर्थ है हम यहाँ आए हैं। देखिए, हैव के साथ जब कम वर्ब, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कम का थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, सेकंड फॉर्म होता है केम। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब लगता है तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो ये कब हम लगाते हैं? जैसे कोई चीज़ हाल फिलहाल में हुई हो, ठीक है, तो वो पहुंचने के तुरंत बाद ये बात कर रहा है, हम आए हैं यहाँ, हियर। टू नो जानने के लिए, वेदर क्या, वेदर का अर्थ होता है क्या, हम पास हो पाएंगे, विल पास, इन आर एग्जाम अपनी परीक्षा में या नहीं, और नॉट, ठीक है। अब विल मॉडल या हेल्पिंग वर्ब आप ऐसे समझिए, इसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म में आती है, और ये सेंस कैसा देगा कि क्या हम पास हो पाएंगे, ठीक है, फ्यूचर का बात करेगा। द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जो ज्योतिषाचार्य था, सेड कहा, नथिंग कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, बट लेकिन, रेज्ड हिज वन थंब अप, उसने उठाया अपना एक अंगूठा। हिज वन थंब का मतलब अपना एक अंगूठा, अप मतलब ऊपर। द बॉयज वेंट अवे, ठीक है, जो लड़के थे, ये तीनों दोस्त जो थे, वे चले गए वहां से। वेंट अवे का मतलब होता है चले जाना। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, ठीक है, तो कुछ सप्ताह के बाद। तो जैसे आपको कहना हो कभी इंग्लिश में कि कुछ सप्ताह के बाद मैं ये काम करूंगा, तो आप कैसे कह सकते हो? आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई विल डू दिस टास्क या वर्क, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर्स
सर्वेंट केम इन एंड सेड, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर का नौकर था, केम इन अंदर आया, एंड सेड और कहा। अब पास्ट में लिखना इसलिए जो कम वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म हमने यहाँ केम लिखा है, ठीक है, और यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। महाराज आउट ऑफ द 3 बॉयज, ठीक है, 3 लड़कों में से, ठीक है, तो जैसे आपको कहना हो 4 लोगों में से, ठीक है, तो आप कहेंगे आउट ऑफ द 4 बॉयज, या 4 गायों में से, आउट ऑफ द 4 काउस, अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हु केम हियर टू नो, जो यहाँ आए थे, केम हियर का मतलब यहाँ आए थे, टू नो जानने के लिए, अबाउट द रिजल्ट परिणाम के बारे में, वन हैज़ फेल्ड उनमें से जो एक था वो फेल हो गया, ठीक है। हैज़ फेल्ड, हैज़ के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बताता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि अभी ये हाल फिलहाल में फेल हुआ, उसी के जस्ट बाद ये कथन लिखा गया है, ठीक है। हाउ डिड यू नो दैट, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तुम्हें कैसे पता चला वह, मतलब ये बात तुम्हें कैसे पता चली, ये उसका नौकर अपने गुरु से पूछता है। अब एक चीज़ आपको ये जानना है, ठीक है, जैसे आपको कोई बात किसी से पूछना हो, हम लोग कहते नहीं है कि आपको ये बात कैसे पता चली, तो आप सेम टू सेम यही कथन कह सकते हैं। हाउ डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब नो, दैट, कि वह बात, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर बात के लिए यहाँ दैट लगा है, ठीक है, जो बात आप अपेक्षा कर रहे हो कि उसको कैसे पता चली उसके लिए दैट लगा है। हाउ डिड यू नो दैट, डिड लगता है पास्ट टेंस में, और इसके साथ मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है वो नो है, ये फर्स्ट फॉर्म में हमेशा रहेगी, ये हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर स्माइल्ड एंड सेड, जो ज्योतिषाचार्य था वह मुस्कुराया और कहा, वेल इट इज़ वेरी सिंपल, तो वो कहता है ठीक है ये बहुत ही सरल है। तो जैसे हमसे कोई चीज़ कोई व्यक्ति पूछता है कि आपने ये कैसे किया, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अरे ऐसा कुछ कठिन सा नहीं है, ये बहुत ही आसान है, तो हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, वेल इट इज़ वेरी सिंपल, डोंट से एनीथिंग, कुछ भी मत कहो, जस्ट रेज योर थंब अप और डाउन, ठीक है, तो वो कहता है केवल अपना अंगूठा ऊपर या नीचे करो, एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, समझा दो। ये कौन कहता है ये सारा कथन, उसका जो गुरु था, एस्ट्रोलॉजर था, ये अपने नौकर से ये सब कहता है। इफ़ ऑल 3 पास इन द एग्ज़ाम, अगर सभी 3 पास हो जाते हैं एग्ज़ाम मतलब परीक्षा में, इट मीन्स इसका मतलब है दैट दे विल सक्सीड इन फ्यूचर, वे भविष्य में सफल होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको किसी को कहना हो कि तुम फ्यूचर में सक्सीड होगे, तो आप ये सेंटेंस कह सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 लोग थे दोस्त, उनके लिए दे लगा है, तो आप किसी एक व्यक्ति को अगर कह रहे हो वो मेल है तो लगाओगे यू विल सक्सीड इन फ्यूचर, ठीक है। या किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहे हो तो आप कहोगे ही विल सक्सीड इन फ्यूचर, या आप कह सकते हो अगर वो फीमेल है तो शी विल सक्सीड इन फ्यूचर। इफ़ ऑल फेल, अगर सभी फेल हो जाते हैं, इट मीन्स इसका मतलब है दैट देयर लक इज नॉट इन फेवर एंड सो फोर्थ। तो वो कहता है अगर वो तीनों फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उनका जो लक है, मतलब उनका किस्मत जो है वो उनके पक्ष में नहीं है, ठीक है, और ऐसा इसलिए ही होता है। तो जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में ये सेंटेंस अक्सर कहते हैं कि यार मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि दैट कैसे, माई लक इज़ इन नॉट माई फेवर, ठीक है, या हम किसी दूसरे को कह सकते हैं तो योर लक इज़ नॉट इन योर फेवर, मतलब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। द सर्वेंट नाउ अंडरस्टूड, ठीक है, जो नौकर था अब वह समझ गया, ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, दैट की एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट अ ट्रिक ऑफ वंस ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि जो ज्योतिष विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, वह कुछ नहीं है बल्कि, ठीक है, नथिंग बट का मतलब होता है कुछ नहीं बल्कि, अ ट्रिक एक चाल है, ऑफ वंस ब्रेन
किसी के दिमाग की। तो जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारा कोई चालाक मित्र होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि ये उसकी एक चाल है, तो हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इट इज़ अ ट्रिक ऑफ हिज ब्रेन। ठीक है, ये उसके दिमाग की एक चाल है। ओनली, केवल, एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन डू दिस, एक बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है इसे। ठीक है, कैन डू का मतलब कर सकता है, दिस मतलब इसे।